पर्वतों से घिरे एक शांत गांव में एक लड़की रहती थी, राम्या। दुबली पतली, शांत स्वभाव, पर आंखों में अजब सा तेज। उसके पिता साधारण किसान थे और माँ कई साल पहले गुजर चुकी थी। गांव वाले कहते थे कि राम्या की आंखों में जंगलों की आत्मा बसती है। वह हर जीव, हर पेड़ से एक अजीब रिश्ता महसूस करती थी। गांव के पीछे गहरा जंगल था। लोग डरते थे, लेकिन राम्या को जंगल से अजीब सा जुड़ाव था। वह वहां जाकर पेड़ों से बातें करती, पक्षियों को दाना देती और नदी किनारे बैठकर पानी की लहरें देखती। एक दिन नदी किनारे उसे एक घायल काला नाग मिला। उसके फन पर नीले नीलम जैसा निशान था। नाग घायल था। राम्या डर गई, पर भागी नहीं। उसने पानी लेकर उसके ऊपर डाला। नाग ने मध्यम आवाज में कहा, डर मत लड़की, मैं इच्छाधारी नाग हूँ। राम्या चौंक गई। तुम बोल सकते हो? मैं साधारण सर्प नहीं, इच्छाधारी नाग शिव हूँ। राम्या ने कई दिनों तक उसकी देखभाल की। जंगल की जड़ी बूटियां लाई, उसे ठीक किया। दोनों के बीच विश्वास का रिश्ता बन गया। एक दिन नागशिव ने कहा, तुम्हारी दया ने मेरी जान बचाई। मैं मनुष्य रूप ले सकता हूँ। और अगले पल वह एक दिव्य युवक बन खड़ा था, लंबा, शांत, सौम्य। राम्या कुछ न बोल सकी, पर उसकी आंखों में चमक उतर आई। धीरे धीरे दोनों रोज मिलते, बातें करते। नागशिव उसे नागलोक की कहानियां सुनाता, राम्या उसे अपने सपने बताती। दोनों के बीच अनकहा प्यार जन्म लेने लगा। लेकिन गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पशु गायब होने लगे। लोग बोले, जंगल में कोई दुष्ट इच्छाधारी नाग है। राम्या का दिल बैठ गया। उसने नागशिव से पूछा। नागशिव ने सच बताया, मेरे लोक का दुष्ट नाग नागव्रज यहाँ आ गया है। लोग समझते हैं कि वह मैं हूँ, लेकिन उसके कारण खतरा तुम पर भी आ सकता है। राम्या डर गई। तो अब क्या करोगे? मैं उससे लड़ूंगा। तुम्हारी सुरक्षा मेरे लिए सबसे जरूरी है। राम्या की आंखें नम हो गईं। महायुद्ध पूर्णिमा की रात दो विशाल नाग आमने सामने थे। नीले निशान वाला नाग शिव और लाल आंखों वाला नाग व्रज। युद्ध शुरू हुआ। फन टकराए, बिजली चमकी, धरती कांप उठी। जब नागव्रज नागशिव को कुचलने वाला था, राम्या चीख उठी, नागशिव! नागव्रज उसकी ओर झपटा। तो यह है तेरी कमजोरी। लेकिन नागशिव बीच में आ गया। उसके शरीर में घातक विष उतर गया। वह घायल था, पर आखिरी शक्ति जुटाकर उसने नागव्रज को राख में बदल दिया। राम्या उसके पास भागी। नागशिव, उठो! तुमने वादा किया था। नागशिव की सांसें धीमी थीं। राम्या, तुम्हारी वजह से मैंने जीवन का असली अर्थ जाना, प्रेम। राम्या रो पड़ी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। नागशिव धीरे से मुस्कुराया। मेरा शरीर मिट जाएगा, लेकिन मेरा अस्तित्व तुम्हारे साथ रहेगा। उसका शरीर प्रकाश में बदलने लगा। मैं हमेशा यही हूँ, राम्या, तुम्हारी हर सांस में। और वह तारों में विलीन हो गया। कई वर्षों बाद राम्या बड़ी हो चुकी थी। लोग उसे जंगल की रक्षक कहते थे। वह नदी किनारे जाती और हर बार पानी में उसके पीछे हल्की नीली रोशनी झिलमिल करती। वह जानती थी, नागशिव कभी गया ही नहीं।